जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झूला जितना ही पीछे जाता है उतना आगे आता है। तो जिंदगी में निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी वजह से पीछे जा रहे हैं तो उतने ही जिंदगी आपकी आगे आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आगे आएगी ही आएगी। और हमारा प्रयास यही है कि शॉर्ट ट्रिक के बदौलत हम कोई भी एग्जाम फाइट करें और शॉर्ट ट्रिक से ही अच्छे से याद करें, तथ्यों को अच्छे से याद रखें। सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना ही हमारे पास बचे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। और जो बचे हुए राजवंश हैं दोस्तों, ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश जो है स्थानीय क्षेत्र का सबसे प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहलाता है। ठीक है, तो ये सबको आप लोग पढ़ लेंगे। जो मैं आज लेकर आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ इतिहास में, वो नागवंशी शासक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नागवंशी शासक दो भागों में बटे हुए थे। एक थे छिंदक नागवंशीय, ठीक है, बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक दोस्तों एक, और एक आएंगे कवर्धा के फड़ी नागवंश शासक। ठीक है, बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक थे उनका शासनकाल 1023 से लेके 1313 ईस्वी सन तक रहा। किसी किसी बुक में 1324 ईस्वी सन भी दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे और दोनों डेट याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 1313 आ रहा है तो 24 नहीं आएगा, और 24 आएगा तो 13 नहीं आएगा। दोनों आएगा तो दोस्तों डिलीट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो ऑथेंटिक बुक है उसमें एक बार देख लीजिएगा। मैं दोनों को बता दे रहा हूँ कि 1023 ईस्वी से लेके शताब्दी 11वीं से 14वीं शताब्दी में रहेगी, 23 से लेके 13 ईस्वी तक। ठीक है, 24 भी यहाँ पर याद रखेंगे। बस्तर की जो राजधानी थी दोस्तों भ्रमणकोट चक्रकोट, जो कि बस्तर का प्राचीन नाम था दोस्तों। ठीक है, प्राचीन नाम था। ये उपाधि धारण करते थे भोगवती पुरेश्वर का। ठीक है, तो छिंदक नागवंशीय शासक जो हैं सिंदक वंशी कहलाते थे। इनका चक्रकोट भ्रमणकोट जो था भोगवती पुरेश्वर भी इसको कहा जाता था। इसलिए यहाँ के जो उपाधि धारण करते थे वो भोगवती पुरेश्वर का भी उपाधि धारण करते थे। ठीक है, किसी किसी बुक में राजधानी भोगवती पुरी पाओगे और किसी में चक्रकोट भ्रमणकोट। ठीक है, उपाधि भोगवती पुरी या भोगवती पुरेश्वर। तो चालू करते हैं आज का ट्रिक दोस्तों। छिंदक नागवंशीय जो शासक हैं, ठीक है, छिंदक नागवंशीय शासक में एक तो है बस्तर के छिंदक नागवंशी, एक है फड़ी नागवंश। तो मैं आज बताऊंगा बस्तर के छिंदक नागवंशी। ठीक है, तो यहाँ कवर्धा के फड़ी नागवंश को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन मत रहे। ठीक है, अब चालू करते हैं। सबसे प्रथम दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख होता है, ठीक है, यहाँ पर बारसूर शिलालेख। ठीक है, शिलालेख इसमें क्या क्या मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐतिहासिक शिलालेख में कुरुषपाल अभिलेख मिलेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम के जो नागरी लिपि और संस्कृत भाषा, नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे हुए होंगे। एर्राकोट अभिलेख मिलेंगे दोस्तों तेलुगु भाषा में 1023 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें मिलेंगे बारसूर के शिलालेख जो कि जगदेव भूषण या फिर कहें सोमेश्वर देव के जो मिले हैं वो द्वितीय के। ठीक है, इसी को जगदेव भूषण भी कहा जाता था। इसके बाद आते हैं टेमरा सती अभिलेख। ठीक है, हरिश्चंद्र देव के यहाँ पर मिलेंगे टेमरा सती का अभिलेख। तो अभिलेख अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ये 1324 ईस्वी में या 1313 ईस्वी में कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नृपति भूषण। ठीक है, तो बस्तर के छिंदक नागवंशीय का शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक में दो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बता दिया हूँ। एक बताया हूँ नृप धाम सो कह हरि। ठीक है, नृप धाम सो कह हरि। और एक है, दो बुक से मैं रिलेट किया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो नृज धाम सो कह हरि, ये भी वही है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नृप धाम सो कह हरि, नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कन्हड़ देव और हरिश्चंद्र देव दोस्तों। ठीक है, और मैं जो यहाँ पर लेके आया हूँ वो भी वही है, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो करके मैं ये दो अलग अलग ट्रिक में विभक्त कर दिया हूँ। तो यहाँ पर नृ से याद करेंगे नृपति भूषण, ज से याद करेंगे दोस्तों जगदेव भूषण। यही जगदेव भूषण जो है धारावर्ष है, जो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ नृप धाम, धा के जगह मैं यहाँ पर ज लिख दिया हूँ दोस्तों। तो जगदेव भूषण भी धारावर्ष का ही नाम है, याद रखेंगे। तो पूरा पूरा नाम है जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, है वही। ठीक है, नृपति भूषण जो थे वो संस्थापक थे दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं। नृप धाम सो कह हरि। ठीक है, और यहाँ पर है नृज धाम सो कह
सोहरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैं बुक से रिलेट किया हूँ, जो यहाँ सो आया हुआ है वो सोमेश्वर देव द्वितीय है, ठीक है। तो ये अल्पकालिक के लिए थे, यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें था नहीं, ये पराजित हुए थे, तो इसको देख लेंगे हम, ठीक है। पहले देखते हैं इसको, नृप धाम सो कह हरि, ठीक है। तो नृप से नृपति भूषण, धाम से धा से धारावर्ष, म से मधुरांतक देव दोस्तों, कह से कन्हड़ देव और हरि से हरिश्चंद्र देव, ठीक है। ये याद रखेंगे। चालू करते हैं नृपति भूषण। नृपति भूषण जो थे यहाँ के बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक के अपना संस्थापक रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके संबंध में जानकारी जो है एर्राकोट अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी जो बने वो जगदेव भूषण या धारावर्ष बने, ठीक है। तो अगला देखो, क्षिति भूषण भी इसका अन्य नाम है, याद रखेंगे। 1023 में एर्राकोट अभिलेख इनके जानकारी में प्राप्त हुआ है। धा से धारावर्ष के जो थे, धारावर्ष मतलब जगदेव भूषण धारावर्ष, ये पूरा है, ठीक है। इनके जो सामंत थे चंद्रादित्य, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। चंद्रादित्येश्वर मंदिर बनवाया बारसूर में, ठीक है। मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और विशाल गणेश की प्रतिमा, ये सब बारसूर में बनवाया दोस्तों। बारसूर कहाँ है? बस्तर, ठीक है। दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो बस्तर। अब देखते हैं बारसूर, ये धारावर्ष हो गया दोस्तों। धारावर्ष के बारे में मेन जानकारी इतना ही मिलता है, ठीक है। अब इसके जो पुत्र हुए, ये हुए मधुरांतक देव। मधुरांतक देव के बारे में जानकारी, 1060 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। नर बलि प्रथा का जो प्रमाण मिलता है मधुरांतक देव, ठीक है। मधुरांतक देव से ही नर बलि प्रथा का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो इसके शासनकाल में इतना ही याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद आते हैं कन्हर देव। कन्हर देव का आमोदा ताम्रपत्र, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे जगपाल देव, इन्होंने 1145 ईस्वी में दोस्तों इनको पराजित किया था। किनको? कन्हर देव को, ठीक है। तो कन्हर देव, ठीक है, ये कन्हर देव याद रखेंगे। और सबसे प्रमुख शासक दोस्तों, इसको भूल जा रहे हैं हम लोग, सोमेश्वर देव का पुरुषपाल अभिलेख मिला है, नागरी लिपि और संस्कृत भाषा, ठीक है। इसको मैं अभी जो मैं बताया हूँ पहले ही बता चुका था, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए, विशाल स्थापना का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। छिदनग नागवंशी शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक सोमेश्वर देव रहे, ठीक है। और इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो कुरुषपाल अभिलेख से मिलती है दोस्तों, ठीक है। कुरुषपाल अभिलेख से मिलती है। और इसमें जो है दोस्तों सोमेश्वर देव का प्रथम जो सोमेश्वर देव है वो मधुरांतक देव को हराकर, है ना, इनको हराकर यहाँ पर राज किए दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में बहुत सारे विजय संबंधी कार्य किए, विजय अभियान चलाया, ठीक है। पहले क्या किया, उंड्र जो है दोस्तों उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो गए ना, वहां पर वो सोमवंशी शासकों को, वेगी के शासक और वीरचोड़ के शासक को पराजित किया। इसके बाद वो चले गए दक्षिण कौशल में इन्होंने आक्रमण किया दोस्तों। जब दक्षिण कौशल में इन्होंने आक्रमण किया तो लेमसा, लांजी, रतनपुर, तो दक्षिण कौशल में जो थे रतनपुर के जो शासक थे उस टाइम कलचुरी के, पृथ्वीदेव प्रथम को इन्होंने पराजित कर दिया था दोस्तों। पृथ्वीदेव प्रथम को इन्होंने पराजित किया। इसके बाद कुछ देर ये शासन चलता रहा। इसके बाद जब ये आक्रमण के लिए फिर से दक्षिण कौशल में गए तो पृथ्वीदेव प्रथम के दोस्तों पुत्र थे जाजल्य देव प्रथम, ठीक है। अब ये आक्रमण करने गया, ये सोचा मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। अब ये आक्रमण करने गया वहां, तो अब सोचा मैं जीतूंगा, लेकिन जाजल्य देव था अपने पिता का बदला लेने के चक्कर में, तो क्या किया, इसको जाजल्य देव ने पराजित कर इसके सेनापति सहित, मंत्रियों सहित पूरा इसको बंदी बनाकर रतनपुर में ले गए, ठीक है दोस्तों। तो रतनपुर में इसको लेके निकल गया दोस्तों। अब आते हैं कन्हर देव का सिंहासन रूढ़ हुआ, ठीक है, इसके मृत्यु के बाद। किसके मृत्यु के बाद दोस्तों? सोमेश्वर देव प्रथम के मृत्यु के बाद, ठीक है। तो इनके जो मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र हुआ वो कन्हर देव हुए, याद रखेंगे। कन्हर देव का ऐसा कोई अल्पकालीन था तो वो नहीं रहेंगे। अब जो यहाँ पर मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तक तो दोनों में सेम है दोस्तों। अब जो यहाँ है सोमेश्वर देव द्वितीय जो है दोस्तों, ठीक है, इनके बारे में इसी को ही राजभूषण देव भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोमेश्वर देव को राजभूषण देव भी कहा जाता है,
ठीक है, याद रखेंगे राजभूषण देव भी कहा जाता है। और यह इनकी जो रानी थी गंग महादेवी का एक शिलालेख जो है बारसूर से प्राप्त होता है। क्या होता है? गंग महादेवी का शिलालेख, गंग महादेवी शिलालेख बारसूर से प्राप्त होता है। इसको स्क्रीनशॉट करेंगे दोस्तों आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका। ठीक, तो अभी तो फिलहाल ये है, और इसमें आप लोग को याद रखना है आगे लास्ट हम देखेंगे हरिश्चंद्र देव। ठीक है, अब आते हैं हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव दोस्तों यहाँ पर 1313 ईस्वी में, ठीक है, क्या किए हैं? हरिश्चंद्र देव को कौन हरा दिया दोस्तों? कलचुरी शासक का उस टाइम एक शासक था अन्नम देव। ठीक है, अभी इसके बाद कलचुरी शासक को ही लाऊंगा फड़ी नागवंश के बाद। तो अन्नम देव क्या किए? 1313 ईस्वी सन में इनको पराजित कर दिए। वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने बस्तर के काकतीय वंश की स्थापना की। किनको हराकर? हरिश्चंद्र देव को हराकर दोस्तों। ठीक है, हरिश्चंद्र देव को हराकर। तो आप लोग याद रखेंगे मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर और विशाल गणेश की प्रतिमा, ये सब कहाँ है दोस्तों? और बहुत सारे अनेकों तालाबों मंदिरों का निर्माण भी कराया। ठीक है, सो ये पूरा अपना छिंदक नागवंशीय में जो हुए थे दोस्तों। ठीक है, ये इनके शासन काल थे। ठीक है, टेमरा का सती अभिलेख, ठीक है, टेमरा का जो सती अभिलेख है वो हरिश्चंद्र देव, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे टेमरा का जो सती अभिलेख है हरिश्चंद्र देव के टेमरा सती अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में दोस्तों? हरिश्चंद्र देव के विषय में जानकारी मिलती है। तो एक याद रखेंगे टेमरा, ठीक है, टेमरा अभिलेख, टेमरा सती का अभिलेख, टेमरा सती अभिलेख, ठीक है, ये जो है इसको आप याद रखेंगे 1313 ईस्वी। ठीक है, इस वंश का सबसे अंतिम शासक दोस्तों जो चालुक्य वारंगल के जो चालुक्य में जो अन्नम देव थे, ठीक है, ये इनको हरा दिए और छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है जो पीएससी में आया हुआ है, जगदेव भूषण और धारावर्ष। ठीक है, कि किससे जानकारी मिलेगी? बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलेगी। अब इसके बाद जो इनकी जानकारी है कुरुसपाल अभिलेख, अभिलेख को अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अभिलेख ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप लोग 3-4 जो अभिलेख है जो मिला हुआ है उसकी जानकारी आप लोग ऐतिहासिक स्रोत के स्तर पर याद रखेंगे। कुरुसपाल अभिलेख याद रखेंगे, सोमवंशीय या सोमवंश प्रथम बोल सकते हैं, नागरी लिपि संस्कृत भाषा एक याद रख सकते हैं। इसके बाद एर्राकोट अभिलेख याद रखेंगे, तेलुगु भाषा में 1023 ईस्वी में। तीसरा आप लोग याद रखेंगे बारसूर का शिला अभिलेख जगदेव भूषण के में। उसका टेमरा का सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव, ये 1313 या 1324 ईस्वी, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रतापी शासक हुआ। ठीक है, लंबे समय तक यहाँ पर इस बस्तर का जो छिंदक नागवंशीय शासक है इसके में इसका जो होता है, और इन्होंने क्या क्या उपाधि धारण की थी दोस्तों, मैं इसको भूलते जा रहा हूँ। तो इसका जो महाराजाधिपति, परम भट्टारक और परम महेश्वर, ठीक है, ये तीनों उपाधि महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परम महेश्वर, ऐसी उपाधि किसने धारण की? तो सोमेश्वर देव प्रथम ने की। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम ने और क्या क्या किया? उड़ीसा में जाकर उड़ीसा का जो उंड्र है, जो उड़ीसा संस्कृत का भाषा है दोस्तों, सोमवंशीय शासकों की
सोमवंशीय शासकों को वेंगी के शासक वीरचोड़ को पराजित किया था। उसके बाद वो दक्षिण कौशल में गए। ठीक है, दक्षिण कौशल में जाके क्या किया इन्होंने, लेमजा, लांजी, रतनपुर, वज्र, भद्र जैसे शासकों को पराजित कर दिया। और जब रतनपुर में गए दोस्तों तो पृथ्वीदेव प्रथम यहाँ पर शासन कर रहा था, कलचुरी का। ठीक है, कलचुरी का शासन कर रहा था। अब इसको हरा दिया तो अब इसका जो रोष हो गया वो किसको हो गया, उसके पुत्र को। पुत्र कौन था दोस्तों, पृथ्वीदेव जाजलदेव प्रथम। ठीक है, आपको इसके बाद क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके बाद यही सब लाना है और बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ लाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए। ठीक है, तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में इतनी ही जानकारी हमको याद रखनी है। ठीक है, ये अब जब जाजलदेव प्रथम जो है सोमेश्वर देव को क्या किया, पराजित कर बंदी बना लेता है। ठीक है, मंत्री और रानी सहित। ठीक है, ये सब याद रखना। और कन्हड़ देव सिंहासन रूढ़ हुआ किसके पश्चात, सोमेश्वर देव की मृत्यु के पश्चात। ये पीएससी सीएमओ 2019 में पूछा हुआ है दोस्तों, पीएससी प्री में कन्हड़ देव द्वितीय। इसके और अन्य राजा भी हैं, जैसे जय सिंह देव हैं, कन्हड़ देव द्वितीय हैं, नरसिंह देव हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जय सिंह देव, कन्हड़ देव द्वितीय और नरसिंह देव, और कन्हड़ देव और जय सिंह देव, कन्हड़ देव द्वितीय यहाँ पर आएंगे दोस्तों। तो ये पूछा है पीएससी प्री 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, कि ये किस वंश से ये अपना शामिल है। तो दोस्तों याद रखेंगे, नृप धाम सो कह हरि, इसके बाद याद रखेंगे नृप धाम सो कह सो हरि। ठीक है, दोनों को आप लोग याद रख सकते हैं, दोनों एक ही है दोस्तों। बस यहाँ पर सोमेश्वर देव द्वितीय जो हैं यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सोमेश्वर देव द्वितीय एक ही है दोस्तों, गंग महादेवी का एक। ठीक है, इनकी रानी थी गंग महादेवी। इनके बारे में एक शिलालेख मिलता है बारसूर से जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, गंग महादेवी। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, गंग महादेवी शिलालेख से प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा फड़ी नागवंश के शासक और उसमें क्या क्या स्थापत्य कला हुए, क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।